नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 की कविता एक तिनका पढ़ेंगे, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। तब यहाँ पर हरिओ जी बताते हैं कि हमें घमंड करना नहीं चाहिए। हमारे घमंड को तोड़ने के लिए बस एक छोटा सा ही चीज़ काफ़ी है। तब कविता इस प्रकार से शुरू होता है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तब यहाँ पर मैं, कवि ने अपने आप को कहा है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। तब यहाँ में कवि बताते हैं कि मैं घमंड यानी कि अभिमान से भरा हुआ था, ऐठा हुआ यानी कि मैं पूरी तरह से घमंड से भरा हुआ था और तन कर खड़ा था। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, और मैं एक दिन मुंडेर यानी कि छत के किनारे पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, लेकिन अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और मेरे आँख में पड़ गया। तब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि वो घमंड से भरे हुए थे और वो एक दिन मुंडेर यानी कि छत के किनारे खड़े थे। उसी समय एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनके आँख में पड़ गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। और यहाँ पे कवि बताते हैं कि मैं जैसे ही मेरे आँखों में तिनका पड़ा, वैसे ही मैं बेचैन हो गया, जिसके कारण मेरी आँख लाल होकर आँख भी दुखने लगी, जिसके कारण मेरी आँख लाल हो गई और आँख दुखने लगी और मेरी आँख दर्द देने लगी। तब उसी समय लोग आए और कपड़े से मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और लोगों ने कपड़े से मेरी आँख में पड़े हुए तिनके को निकाल दिया। ऐंठ बेचारे दबे पाँव भागी, और जो मैं घमंड से ऐठा खड़ा था, तन कर खड़ा था, वो अपने आप भग गई यानी कि भाग गई, दूर हो गई। जिस प्रकार मुझे अब क्या था, घमंड था, घमंड से भरकर मैं क्या था, ऐंठ यानी कि तन कर खड़ा था, तब वो भग गई। किसने भगा दिया? वो एक छोटा सा तिनका, सूखा हुआ छोटा सा घास का तिनका ने भगा दिया। जब किसी दब से निकल तिनका गया, तो समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तब कवि बताते हैं कि किसी दब यानी किसी तरीके से जब तिनका निकल गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। तब उसे अपनी समझ ने क्या किया, ताने देने लगा, कि उसका जो समझ था, कवि का जो समझ था, तब वो ताने उन्हें देने लगा। इसका अर्थ है कि तब उन्हें समझ में आया, कि वो सोचने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि घमंड को तोड़ने में बस एक तिनका ही काफ़ी है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी कि तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए बस एक तिनका ही काफ़ी है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तब इस कविता से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटी सी वस्तु ही काफ़ी है। तब इस कविता से यही हमें संदेश मिलता है। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी, और एक बार इस कविता को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।